हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी n is positive integer but not multiple of 3, then the value of 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n is। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जान लेते हैं सबसे पहले ओमेगा के बारे में। देखिए दे रखा है ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब हो गया कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए n के बारे में क्या दे रखा है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो n किस फॉर्म में होगा? n इक्वल टू हो सकता है 3m प्लस 1 एंड n इक्वल टू हो सकता है 3m प्लस 2। ठीक है, यही दो नंबर हो सकते हैं क्योंकि अगर ये मल्टीपल नहीं है 3 का तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर n इक्वल टू 3m प्लस 1 के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर n। तो इसको लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर n की जगह लिख लेंगे 3m प्लस 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 2n था तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे ओमेगा टू दी पावर 2 और ब्रैकेट में 3m प्लस 1। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस इसको अगर अलग अलग ब्रेक कर लें तो हमें मिल जाएगा ओमेगा टू दी पावर 3m या पहले ओमेगा लिख लेते हैं इनटू ओमेगा टू दी पावर 3m अलग अलग करके लिख लिया। प्लस इसी तरह यहां पर भी अलग अलग करके लिख लें तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा टू दी पावर हो जाएगा 6m। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसलिए यहां पर क्या बच जाएगा ओमेगा टू दी पावर 3m आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये 3 का मल्टीपल है तो यहां पर भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 1 इंटू ओमेगा कितना आ गया ओमेगा। प्लस इसी तरह देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 3 टू दी पावर 2। तो यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा और 1 की ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू कितनी मिल रही है 0। अब देखिए सॉल्व करेंगे n इक्वल टू 3m प्लस 2 के लिए। तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 3m प्लस 2 प्लस ओमेगा टू दी पावर 2 ब्रैकेट में 3m प्लस 2। अब देखिए आगे इसके 1 आ जाएगा प्लस इसको लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 2 इंटू ओमेगा टू दी पावर 3m प्लस यहां पर लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 4 इंटू ओमेगा टू दी पावर 6m। अब देखिए 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि ओमेगा टू दी पावर 3m है तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 1 की ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 को और ब्रेक कर लेंगे तो लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 3 इंटू ओमेगा और ओमेगा टू दी पावर 6m है तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा 1। अब देखिए हमें क्या मिल गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू फिर से 1 हो गई 1 इंटू ओमेगा। इसको लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो अल्टीमेटली देखिए दोनों तरफ से ही जब हम 3m प्लस 1 ले रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, 3m प्लस 2 ले रहे हैं तब भी 0 आ रहा है। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।